हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लास एग्जाम स्टडी विथ यू में। जैसा कि अभी हम लोगों ने जो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लिए थे, आज हम जो है वो हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो है पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके 6 फरवरी के एग्जाम में जो है वो 12th बोर्ड वालों के लिए आने वाले हैं। ठीक है, आज हम उससे संबंधित कुछ भाव पक्ष वगैरह से संबंधित कुछ इतिहास, जो हिंदी इतिहास है या उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला क्या है कि भाव विस्तार कीजिए। तो साहित्य समाज का दर्पण है, इसका हमको भाव विस्तार करना है। ठीक है, साहित्य एक सामाजिक प्राणी है। साहित्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने आसपास की परिस्थितियों से प्रभावित होने से के साथ साथ उन्हें प्रभावित भी करता है। साहित्यकार उसी समाज का प्रतिनिधित्व करता है जिसका शारीरिक, बौद्धिक तथा मानसिक विकास उसका जन्म होता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि साहित्य समाज की भावनाओं की अभिव्यक्ति तो प्रदान करता ही, साथ ही उसके द्वारा अभिव्यक्त भावनाएं समाज को भी प्रभावित करती है। प्रसिद्ध पाश्चात्य विचारधारा विचारक और कवि मैथ्यू आर्नल्ड्स ने साहित्य को जीवन और समाज का दर्पण कहा है। वास्तव में साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं कि पुस्तकें सच्ची मित्र होती है। पुस्तक हमारी सच्ची मित्र होती है। पुस्तक हमारे जीवन में सच्चे मित्र की भूमिका निभाती है। एक सच्चे मित्र का कार्य है कि वह अपने मित्र का मार्गदर्शन करे, बुरे समय में साथ दें, उसे गलत मार्ग पर चलने से रोके, उसका संगी साथी बने ताकि वह व्यक्ति अकेलापन महसूस ना कर सके। ठीक है, पुस्तक इन सभी गुणों पर खरी उतरती है। पुस्तकें व्यक्ति के जीवन में संस्कारी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे व्यक्ति का मार्गदर्शन करती है और अच्छी पुस्तकों को पढ़कर व्यक्ति ज्ञान ग्रहण करता है और जीवन को जीने का तरीका सिखाता है। मतलब हर प्रत्येक व्यक्ति लाइफ की मान लो कुछ ना कुछ एक ऐसी इंपॉर्टेंट बातें होती है जो हम कहीं ना कहीं लिखना हमेशा पसंद करते हैं या लिखना हमेशा चाहते हैं, जिससे कि हमेशा क्या हमको लाइफ में वो याद रहे। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं भैया कि बहुत बार सुना हम लोगों ने कि पुस्तक जो होती है मनुष्य की काफ़ी अच्छी मित्र होती है, काफ़ी अच्छी साथी होती है। ठीक है, इसी के साथ इसका टॉपिक जो था वो यही था कि पुस्तक का मनुष्य के जीवन में क्या संबंध होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं हम लोग हमारा क्या बोल रहे हैं कि परीक्षा की तैयारी विषय पर दो मित्रों को बीच संवाद लिखिए। मतलब दो मित्र हैं। ठीक है, एक मित्र है अंजलि और एक मित्र है अर्चना। उन दोनों के बीच में एग्जाम को लेकर, परीक्षा की तैयारी को लेकर भैया क्या विषय पर चर्चा चल रही है, क्या बातें चल रही है, उसके बारे में हमको बताना है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, परीक्षा की तैयारी विषय पर दो मित्रों ने बातचीत। अर्चना क्या बोल रही है, अरे अंजलि कैसी हो तुम। ठीक है, तो अंजलि क्या बोलती है, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। तो अंजलि बोलती है मैं ठीक हूँ। फिर अंजलि क्या बोल रही है, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। ठीक है, कैसी हो। ठीक है, तो अर्चना कहती है मैं भी ठीक हूँ। तुम्हारी हिंदी की आने वाली परीक्षा की तैयारी कैसे चल रही है। तो अंजलि कहती है मुझे केवल हिंदी व्याकरण का ही अभ्यास करना है, बाकी मेरा अभ्यास संपूर्ण है। ठीक है, तो अर्चना कहती है हाँ मुझे भी व्याकरण का ही अभ्यास करना है। फिर अंजलि कहती है वैसे हम इस बार की व्याकरण थोड़ी कठिन है। मतलब हर बच्चे को लगता है कि हमारे जो इस बार का सिलेबस होता है वो काफ़ी टफ होता है। ठीक है, फिर अर्चना क्या बोल रही है कि हाँ तुमने सही कहा। अंजलि कहती है इसके लिए मेरे पास सुझाव है। कि अर्चना बोलती है क्या। अंजलि बोलती है अगर हम दोनों साथ मिलकर व्याकरण पढ़े तो हमारी तो भी समस्या होगी। ठीक है, उसका अगला एकदम क्या बोल रहा है अगला, वे कह रही है वे हम साथ मिलकर दूर कर लेंगे। मतलब जो समस्या उनके सामने उत्पन्न हो रही है वे साथ मिलकर उसको दूर कर लेगी। फिर अर्चना कहती है बहुत अच्छा सुझाव है, मैं अपनी किताबें लेकर अभी तुम्हारे घर आती हूँ। ठीक है, अंजलि कहती है ठीक है, थोड़ी देर में मेरे घर पर मिलते हैं या आप पढ़ने आ जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, हरिवंश राय के। हम लोग को हरिवंश राय के बारे में हमको क्या करना है भैया कि साहित्य परिचय देना है। ठीक है, निम्नलिखित बिंदुओं पर और किसके बारे में देना है, कुमार नारायण के बारे में लिखना है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं हरिवंश राय की दो रचना देखते हैं। तो पहला तो क्या है मधुशाला मतलब पाठशाला से हम कहते हैं पाठशाला जाती है, इसको मधु लगा दो तो मधु एक पाठशाला में पढ़ते थे तो मधुशाला हो जाएगा उसका। फिर मधुबाला कौन थी भैया, तो मधुबाला भैया के मन लो यार इंद्रलोक की इंद्री थी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है मधु कलश। देखो मधुबाला, मधु कलश और मधुशाला, मतलब शाला वाला और कलश। तो मधु 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 तीनों में कौन हो जाएगा। फिर क्या रखना करें हम लोग को, हम लोग क्या रखना है शाला बाला और कलश। ठीक है, शाला बाला कलश आप लोग याद रख सकते हो, मधु तीनों में कॉमन आएगा। ठीक है, अभी भाव पक्ष कला पक्ष। तो भाव पक्ष कला पक्ष में देखते हैं क्या बोल रहा है कि हाथावाद के प्रतिनिधि कवि हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं में प्रेम और सौंदर्य का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। ठीक है, मिलता है। उसका आगे देखते हैं हम लोग, मिलता है इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रेम और मस्ती की एक नव धारणा प्रवाहित की है। इन्होंने प्रेम और सौंदर्य के जीवन का अभिन्न अंग मिलाते हुए उसका सजीव चित्रण किया है। हरिवंश राय बच्चन की भाषा शुद्ध साहित्य खड़ी बोली है। संस्कृत की तत्सम शब्दावली का आपकी रचनाओं में प्रचुरता में प्रयोग हुआ है। साथ ही साथ तद्भव शब्दावली का भी प्रयोग हुआ है। क्योंकि साहित्य में स्थान देखते हैं, साहित्य में स्थान क्या बोल रहे हैं इनका,
साहित्य में स्थान देखते हैं क्या बोल रहा है कि हालावाद के प्रवर्तक कवि हरिवंशराय बच्चन शुष्क एवं नीरस विषयों का भी सरस ढंग से प्रस्तुत करने में सिद्धांत थे। ठीक है, वे छायातदौर युग के परमात्म कवि हैं। कौन? हरिवंशराय बच्चन। ठीक है, अब कुंवर नारायण का देखते हैं। कुंवर नारायण का क्या बोल रहा है? कुंवर नारायण ने कह रहे हैं वो लोग कि दोषनाएं थे कौन कौन से चक्रव्यूह है, तीसरा सप्तक है। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी दूसरी। भावपक्ष पक्ष क्या बोल रहा है? कुंवर जी ने अपनी कविताओं में समय समय पर सत्ता की राजनीति पर तीक्ष्ण प्रहार किए हैं। कुंवर जी शैली विषय अनुसार है जो अत्यंत सजीता, गंभीरता और विचारात्मकता एवं प्रतीकात्मकता है। ठीक है, साहित्य में स्थान अगर देखते हम लोग क्या बोल रहे हैं इनका कि कुंवर नारायण की प्रतिष्ठा और आदर की हिंदी साहित्य जगत में सर्वमान्य है। ठीक है, बल्कि कला की अनेक विधाओं में गहरी रुचि रखते हैं। कौन? कुंवर जी। ठीक है, कुंवर नारायण यद्यपि अब हमारे बीच नहीं है किंतु उनके द्वारा रचे गए काव्य मूल्य हिंदी साहित्य की अनमोल विरासत है या अनमोल रचनाएं हैं। ठीक है, अगर देखते हम लोग क्या बोल रहा है क्वेश्चन अगला, वर्मा अथवा धर्मवीर भारती का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। ठीक है, तो क्या बोल रहा है महादेव वर्मा? दोस्त तो क्या बोल रहा है पहला कि दीपशिखा और दूसरा है अतीत के चित्र। ठीक है, चलचित्र बोलते हैं उसको, है ना। भाषा देखते हैं, भाषा क्या बोल रही है? महादेव वर्मा ने शुद्ध साहित्य खड़ी बोली, ठीक है, से साहित्य सृजन किया है। आपकी भाषा में सहजता, सरलता तथा सरलता के गुण सर्वत्र विद्यमान है। ठीक है, भाव के अनुसार आपकी भाषा बदलती रहती है, मतलब जैसे जैसे भाव आते हैं वैसे वैसे भाषा लैंग्वेज जो है वो बदलती रहती है। ठीक है, इनकी भाषा में शब्द चयन भाव के अनुकूल ही हुआ है, मतलब जैसा भाव होगा वैसे ही शब्दों का चयन किया जाएगा। ठीक है, महादेव वर्मा ने विशेष तथा भाव के अनुरूप विविध शैली रूपों को अपनाया है। भावात्मकता शैली, चित्रात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली के अतिरिक्त व्याख्यात्मक शैली, शुक्ल शैली, आत्मव्यंजक शैली ठीक का भी प्रयोग महादेव वर्मा ने किया है। साहित्य में स्थान क्या बोल रहे हैं? आधुनिक काल की मीरा महादेव वर्मा को हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण देन है। मतलब अगर पूछा था कि आधुनिक काल की मीरा कौन है, तो कौन आएगा? महादेवी वर्मा है ना। उनके सजीव रेखाचित्र हिंदी की अमूल्य निधि है। निबंधकार एवं कवि आदि रूपों में महादेवी जी की विशिष्ट पहचान है। अथवा देखते हैं अथवा क्या बोल धर्मवीर भारती का पढ़ना था हम लोग को। तो रचना क्या बोल रही है? कहानी संग्रह और मर्दों का गाँव। और तीसरा देखते हैं स्वर्ग और पृथ्वी। ठीक है, भाषा देखते हैं आपकी मतलब इनकी भाषा में सरलता, सहजता, ठीक है, सजीवता का, आत्मीयता का जुट है। ठीक है, इसी कारण आपकी भाषा बोलचाल की खड़ी बोली है। ठीक है, आपकी भाषा में संस्कृत, देशज, उर्दू, अंग्रेजी व तद्भव शब्दों का प्रयोग किया जाता है। धर्मवीर भारती ने विषय के अनुसार अपनी रचनाओं में अनेक प्रकार की शैलियों को प्रयोग किया है। साहित्य में स्थान देखते हैं क्या बोल रहे हैं? साहित्य में स्थान का कि साहित्य में स्थान बोल रहे हैं कि धर्मवीर भारती कवि होने के साथ साथ कथाकार, निबंधकार, एकांककार, आलोचक और नीरशीण, ठीक है, विवेक संपादक थे। आपके द्वारा संपादित पत्रिका धर्मयुग एक किंवदंती थी जिसमें सब कुछ उत्कृष्ट था। ठीक है, आपके प्रसिद्ध उपन्यास सूरज का सातवां छोड़ा पर श्याम बेनगल ने की फिल्म बनाई। गुनाहों का देवता एक सदाबहार रचना है। क्या आ जाएगा? ऐसे आ जाएगा जो क्या बोल रहे हैं निम्नलिखित शब्दों में, निम्नलिखित विषय में किसी एक विषय पर रूपरेखा बनाकर निबंध 150 शब्दों में लिखना, मतलब 150 शब्दों आपको लिखना है। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं आराम से। मैं आपको टॉपिक दिखा रहा हूँ, टॉपिक आप एक्सप्लेन कर लीजिए ताकि टॉपिक आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, उसके अंदर वो टॉपिक दिखा रहा हूँ, आराम से वीडियो को जो रोक कर पॉज करके आप देख सकते हैं, आराम से सारा टॉपिक पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के और भी टॉपिक है, आप लोग बिल्कुल आराम से इनको पढ़िएगा। ठीक है, अगर क्लास पसंद आए आपको क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। क्लास की जो लिंक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।